नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 9 सड़कों को प्रस्तावित किया था तथा इन सड़कों को गोरखपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जानी थी। दोस्तों, कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 34 करोड़ के 9 रोड प्रोजेक्ट को गोरखपुर में अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, ये सड़क अंडर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी। दोस्तों, इस सड़क के निर्माण से गोरखपुर के कई क्षेत्र, कई कस्बे, बाजार गोरखपुर शहर से कनेक्ट हो सकेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट नोएडा से है, जहां सिंगापुर बेस्ड फार्म AMI टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर भारत में नोएडा में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर विकसित करने के लिए तैयार है। शुरुआत के पहले फेज में ये करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोस्तों, साथ ही ये 18 मेगावाट की क्रिस्टल IT क्षमता वाले डेटा सेंटर का निर्माण करेगी। दोस्तों, डेटा सेंटर वह जगह होती है जहाँ कंपनियों का डेटाबेस स्टोर किया जाता है तथा यहाँ पर जो संचालक होंगे छोटी बड़ी IT कंपनीज के डेटा को स्टोर करेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से 30 से 40 प्रत्यक्ष और 550 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। इसके साथ ही AST टेलीमीडिया दूसरे फेज में करीब 500 करोड़ का निवेश करेगी और इस डेटा सेंटर की क्षमता को 36 मेगावाट तक कर देगी। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि नोएडा में भारत की प्रमुख IT कंपनी उपस्थित हैं। इससे नोएडा को उत्तर भारत में एक प्रमुख डेटा सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा, यानी कि नोएडा नॉर्थ इंडिया के अंदर डेटा सेंटर का हब भी बनेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट BPCL यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है, जहां भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में ओमान की सरकारी ऑयल कंपनी QQ के शेयर खरीदने जा रही है। दोस्तों, मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग BPCL के कुछ % स्टेक बेचने वाली थी, तो BPCL के प्राइवेटाइजेशन से पहले ये डील हो सकती है, जहां एक तरफ सरकार BPCL की कुछ हिस्सेदारी को बेचकर फंड जुटाने में लगी है, दूसरी तरफ BPCL शेयर्स खरीद रहा है। दोस्तों, बीना रिफाइनरी को भारत ओमान रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस रिफाइनरी में अभी 36.62% शेयर QQ जो कि ओमान की कंपनी है उसके पास है तथा 63.538% शेयर BPCL के पास है। लेकिन डील के बाद BPCL की हिस्सेदारी यहाँ पर 78% हो जाएगी और QQ की हिस्सेदारी घटकर 22% हो जाएगी। ऐसा होने से दोस्तों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट BPCL का शेयर बेचेगी तो उसको पहले से ज्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट नोएडा फिल्म सिटी से है, जहाँ दोस्तों नोएडा की फिल्म सिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जहाँ इस फिल्म सिटी को हॉलीवुड की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। इसका थीम और लुक हॉलीवुड स्टाइल में बनाया जाएगा। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सलाहकार रियल एस्टेट कंपनी CBRCI ने फिल्म के लिए थीम पार्क का अध्ययन शुरू कर रही है। दोस्तों, इस रियल एस्टेट कंपनी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच MOU पहले साइन हो गया है। दोस्तों, इस फिल्म सिटी में 12 क्षेत्रों में फोकस किया जा रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो, आउटडोर सेट, शूटिंग विलेज, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग स्टूडियोज, म्यूजिक डबिंग स्टूडियो ये सब शामिल होंगे। फिल्म में हॉस्पिटैलिटीज के एरिया भी बनाए जाएंगे, जहां पर 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स, इंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल्स ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से है, जहां दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 700 करोड़ के CNG बसेस का ऑर्डर GBM ऑटो लिमिटेड को दिया है। दोस्तों, यह बसेस CNG बसेस होंगी। दोस्तों, इन बसेस में स्मार्ट कार्ड टिकट सिस्टम, रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक बार व्हीकल लोकेशन सिस्टम, CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड होंगे तथा ये सारी सुविधाएं इस बस में दी जाएंगी। दोस्तों, ये बसें इसी साल दिल्ली में DM ऑटो लिमिटेड दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को सप्लाई करेगा और ये बसें दिल्ली के 20 रूट्स पे चलाई जाएंगी। फिलहाल अभी रूट्स के नाम पब्लिश नहीं किए गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडियन स्टार्टअप से है, जहां इंडियन स्टार्टअप डुंजो ने $40 मिलियन का फंड गूगल, लाइटहॉक्स समेत अन्य कंपनियों से उठा लिया है। दोस्तों, इस स्टार्टअप ने कहा है कि इन फंड से ये मुंबई, चेन्नई और पुणे में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। दोस्तों, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और यह एक ऑनलाइन डिलीवरी या कोरियर सिस्टम पे बेस्ड है। दोस्तों, इस स्टार्टअप ने पिछले साल करीब $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। दोस्तों, इस डिलीवरी स्टार्टअप का एवरेज 29 मिनट्स में सामान को भेजने का है। अगर आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 29 मिनट्स के अंदर वो चीज आपको मिल सकती है। तो गाइस, ये एक इंस्टेंट कोरियर स्टार्टअप है और दोस्तों भविष्य में ये और सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुंदेलखंड रीजन में हॉर्टिकल्चर और स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों की आय में दोगुना मुनाफा होगा। दोस्तों, बुंदेलखंड रीजन में पॉपुलेशन कम है, यहाँ भूमि ज्यादा है। अगर दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी, क्योंकि दोस्तों भारत में स्ट्रॉबेरी का उतना उपयोग नहीं है, ज्यादातर विश्व बाजार में इसकी ज्यादा मांग है। अगर स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड रीजन में की जाएगी तो ये जाहिर सी बात है कि इनकम
रकम डबल होगा, क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉबेरी की मांग विश्व में ज्यादा है और इसकी कीमतें भी ज्यादा हैं। परंतु दोस्तों एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बुंदेलखंड के अंदर क्या एग्रीकल्चर इतना सूटेबल है कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल की समस्या उतनी नहीं है, जिससे यहाँ पर हर्बल, आयुर्वेदिक औषधि समेत कई प्रकार की चीजों की खेती हो सकती है और इनकी भारतीय बाजार में भी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और बाजार आधारित खेती उत्तर प्रदेश में अगर बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU साइन किया है। दोस्तों महाराष्ट्र की MSME एंटरप्राइजेस के बीच अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए MOU साइन हुआ है, जिसके तहत BSE छोटी छोटी MSMEs के पास जाकर उन्हें बॉन्ड्स के बारे में बताएगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड लिस्ट करने का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको कुछ पैसे चाहिए, तो BSE में अपना एक बॉन्ड लिस्ट करती है। उस बॉन्ड की कीमत होती है, जैसे मान लीजिए कि वो 1 लाख है, उस बॉन्ड की कीमत होगी। जब उसको BSE में लिस्ट करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड को खरीद लेंगे, और उस बॉन्ड को खरीदने के बाद उतनी रकम उन सब इन्वेस्टर से उस कंपनी को मिल जाएगी। और जब उस कंपनी को वो पैसे मिल जाएंगे तो उसमें एक समय सीमा तय होगी कि कितने सालों के अंदर उसे किस्तों में ये पैसे देने होंगे। तो वो किस्त में उन सभी इन्वेस्टर को उनकी बकाया रकम देगी तथा प्रत्येक वर्ष उन्हें ब्याज भी देना पड़ेगा। दोस्तों अमूमन ऐसा कई बार होता है कि जो छोटी मोटी इंटरप्राइजेस होती हैं उनको लोन चाहिए होता है और गवर्नमेंट से जल्दी लोन मिलता नहीं है, लेकिन दोस्तों वो इस BSE के प्लेटफॉर्म से अपना एक बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जितने पैसों का उन्हें रिक्वायरमेंट है, और बॉन्ड जारी करने के बाद वो पैसे ले सकते हैं तथा एक निश्चित समय में उन्हें पैसा देना होगा और निश्चित ब्याज दर पे उन्हें पैसा देना होगा। ना ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर जो है प्रत्येक वर्ष उतनी ही रहेगी तथा निश्चित कर्ज उन्हें चुकाना होगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि MSMEs को जब रिक्वायरमेंट होगी वो बॉन्ड जारी करके पैसे ले सकते हैं। इससे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, तो इससे उनका प्रोडक्शन भी बेहतर हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर से है, जहाँ Amazon ने भारत के स्टार्टअप्स के लिए एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों इस प्रोग्राम से इंडियन स्टार्टअप्स, ब्रांड, MSMEs इन सबको मदद मिलेगी। इसके तहत भारतीय सेलर अपना सामान दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। इसके लिए Amazon करीब $7 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है जल्द ही। दोस्तों Amazon ने इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद कहा कि इससे 2025 से Amazon के थ्रू लगभग भारत से MSMEs $10 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकती हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।